कहानी सजा से शुरू हुई मोहब्बत। अगर वो लड़की सच में बेगुनाह निकली तो इस बार मैं खुद अपने आप को सजा दूंगा, उसने गुस्से में कहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही दिनों में यही शब्द उसकी नींद, उसका चैन और उसका घमंड सब छीन लेंगे। उस रात जो फैसला लिया गया था वो सिर्फ एक लड़की की जिंदगी नहीं, बल्कि एक पूरे परिवार की सच्चाई को उजागर करने वाला था। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक पुराने शाही महल से, जहां बाहर से सब कुछ शानो शौकत से भरा था, लेकिन अंदर रिश्ते खोखले थे। उस महल का मालिक था युवराज आदित्य वर्मा। रुतबा, पैसा और घमंड, तीनों चीज़ें उसके स्वभाव में साफ झलकती थीं। उसके लिए भरोसा एक बार टूट जाए तो सामने वाला इंसान हमेशा के लिए खत्म हो जाता था। उसी महल में काम करती थी एक शांत स्वभाव की लड़की, मीरा। कोई खास पहचान नहीं, कोई अपना नहीं, बस अपनी मेहनत और ईमानदारी के सहारे जिंदगी काट रही थी। लेकिन उसके दिल में एक ऐसा राज था जो उसने कभी किसी से नहीं कहा। वो आदित्य से नफरत नहीं, बल्कि चुपचाप उसे चाहती थी। उसे पता था कि ये चाहत कभी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए उसने अपने दिल को ही समझा लिया था। लेकिन जिंदगी कभी किसी की नहीं सुनती और उसी दिन उसकी दुनिया पलट गई। उस दिन महल में बहुत बड़ी पार्टी थी, क्योंकि आदित्य की सगाई होने वाली थी। लड़की थी रिया मल्होत्रा, एक अमीर और बेहद चालाक बिजनेस फैमिली की बेटी। हर कोई उस रिश्ते से खुश था, लेकिन मीरा के दिल में हलचल थी, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने आदित्य को किसी और का होते देख रही थी। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी कि अचानक हलचल मच गई। महल की सबसे कीमती चीज, एक पुराना शाही कंगन, गायब हो गया। वो कंगन सिर्फ एक गहना नहीं था, बल्कि आदित्य के परिवार की पहचान था, जो पीढ़ियों से संभाल कर रखा गया था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कोई शक की नज़र से एक दूसरे को देखने लगा। तभी एक नौकर ने डरते हुए कहा, साहब, आखिरी बार वो कंगन मीरा के हाथ में था। ये सुनते ही जैसे सब कुछ खत्म हो गया। मीरा के चेहरे से खून उतर गया। उसने तुरंत से हिलाया, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खाती हूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। आदित्य की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो धीरे धीरे उसके पास आया और उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। मीरा दर्द से करहा उठी, लेकिन उसने फिर भी कहा, मैं चोर नहीं हूँ। तभी रिया ने बीच में आकर बात को और भड़का दिया। आदित्य, अगर आज ही सच सामने नहीं आया तो मैं ये रिश्ता यहीं ख़त्म कर दूंगी। बस यही सुनना बाकी था। आदित्य का अहंकार भड़क उठा। उसने गुस्से में ऐसा फैसला लिया जिसने वहाँ मौजूद हर इंसान को चौंका दिया। अगर इसे इस महल की चीज़ें चाहिए तो अब ये इस महल का हिस्सा बनकर ही रहेगी। पंडित जी, अभी शादी कराइए, मैं इस लड़की से शादी करूँगा। मीरा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने रोते हुए मना किया, हाथ जोड़े, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी।
कुछ ही पलों में वो लड़की जिसे सब चोर समझ रहे थे उसी महल की बहू बना दी गई, एक सजा के रूप में। शादी के बाद जब उसे आदित्य के कमरे में लाया गया तो उसके कदम कांप रहे थे। सामने खड़ा था वही इंसान जिसे वो कभी चुपचाप चाहती थी, और आज वही उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुका था। आदित्य ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, ये रिश्ता नहीं, एक समझौता है। जब तक मुझे मेरा कंगन नहीं मिल जाता तुम हर दिन इसका हिसाब चुकाओगी। मीरा की आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे समझ आ गया था जहाँ भरोसा नहीं होता वहाँ सच की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी यही खामोशी एक दिन ऐसा राज खोलने वाली है जो आदित्य के घमंड को तोड़कर उसे उसी लड़की के सामने झुकने पर मजबूर कर देगा। शादी के अगले ही पल से मीरा की जिंदगी बदल गई, लेकिन उस तरह नहीं जैसा हर लड़की सपने में सोचती है। उस रात जब वो कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में हजार सवाल। सामने खड़ा आदित्य उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी गलती हो। उसने बिना उसकी तरफ देखे ठंडी आवाज में कहा, इस कमरे में रहने का मतलब ये मत समझ लेना कि तुम्हें कोई हक मिल गया है। तुम सिर्फ तब तक यहाँ हो जब तक मेरा कंगन वापस नहीं मिलता। मीरा ने कुछ नहीं कहा, वो बस धीरे से सिर झुकाकर बैठी रही, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यहाँ हर शब्द उसके खिलाफ जाएगा। रात भर वो सो नहीं पाई और शायद आदित्य भी नहीं। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आंखों में गुस्सा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मीरा उठ गई। उसने खुद को संभाला, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाई और वही किया जो वो हमेशा से करती आई थी, काम। वो रसोई में गई, सबके लिए नाश्ता बनाया जैसे कुछ बदला ही ना हो। लेकिन जब वो नाश्ता लेकर आदित्य के कमरे में गई तो उसने एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं देखा। जैसे ही उसने ट्रे मेज पर रखी, आदित्य ने बिना कुछ कहे ट्रे को धक्का दे दिया। कप जमीन पर गिरकर टूट गया और गरम चाय उसके हाथ में गिर गई। मीरा दर्द से सिहर उठी, लेकिन उसने आवाज़ नहीं निकाली, बस धीरे से पीछे हट गई। आदित्य ने ठंडी नज़रों से उसे देखा। मेरे सामने आने की कोशिश मत करना, नहीं तो इससे भी ज़्यादा दर्द मिलेगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। मीरा कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे झुककर टूटे हुए कप के टुकड़े उठाने लगी। उसके हाथ कट रहे थे, लेकिन उसे दर्द से ज़्यादा उसकी किस्मत चुभ रही थी। दिन बीतते गए और हर दिन मीरा के लिए एक नई परीक्षा लेकर आता। कभी उसे नौकरों के सामने अपमानित किया जाता तो कभी छोटी छोटी बातों पर डांटा जाता, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी अब आदित्य को खटकने लगी थी। उसे गुस्सा आता था कि ये लड़की हर बार बिना कुछ कहे सब सह कैसे लेती है। एक दिन उसने गुस्से में आकर पूछा, तुम चुप क्यों रहती हो, बोलती क्यों नहीं? मीरा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, जब सामने वाला सुनना ही ना चाहे तो बोलने का क्या फ़ायदा।
ये सुनकर आदित्य कुछ पल के लिए चुप रह गया, लेकिन अगले ही पल उसने मुंह फेर लिया, ड्रामा मत करो, और वहाँ से चला गया। लेकिन उस दिन पहली बार उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी ज़रूर हुई। उसी रात एक अजीब घटना हुई। मीरा पानी लेने के लिए किचन की तरफ जा रही थी कि उसे पीछे के गलियारे से किसी के धीरे धीरे बात करने की आवाज़ सुनाई दी। वो रुक गई। अंधेरे में दो साए खड़े थे और उनमें से एक आवाज़ बहुत जानी पहचानी थी। काम ठीक से होना चाहिए, किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये आवाज़ रिया की थी। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो थोड़ा और करीब गई, लेकिन तभी अचानक किसी चीज़ से उसका पैर टकरा गया और आवाज़ हो गई। दोनों साए तुरंत चुप हो गए। कौन है वहाँ? रिया की तेज आवाज़ गूंजी। मीरा घबरा गई और जल्दी से वहाँ से भाग गई। उसके मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। रिया आधी रात को यहाँ क्या कर रही थी और वो किससे बात कर रही थी? अगले दिन से मीरा ने सब कुछ ध्यान से देखना शुरू किया। हर छोटी बड़ी चीज़, हर इंसान की हरकत। उसे अब यकीन होने लगा था कि उस कंगन के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। लेकिन वो ये भी जानती थी कि बिना सबूत के कोई उसकी बात नहीं मानेगा, खासकर आदित्य तो बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ आदित्य भी अब अजीब सा व्यवहार करने लगा था। वो पहले की तरह गुस्सा तो करता, लेकिन कभी कभी उसकी नज़रें मीरा पर रुक जाती थीं, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। एक रात जब वो देर से कमरे में आया तो उसने देखा मीरा ज़मीन पर सो रही थी, बिना कंबल के। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे अलमारी से कंबल निकालकर उसके ऊपर डाल दिया। अगले ही पल खुद को संभालते हुए उसने नज़रें फेर ली, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। असली मोड़ तो अभी आना बाकी था। उसी रात मीरा को एक और ऐसा सुराग मिला जिसने उसकी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि आदित्य की सोच भी बदलने की शुरुआत कर दी। उसे नहीं पता था कि जो सच वो जानने वाली है वो सिर्फ एक चोरी का नहीं, बल्कि धोखे, साजिश और एक झूठे प्यार का होगा जो सब कुछ बदल देगा। उस रात के बाद मीरा की नींद जैसे कहीं खो गई थी। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था। रिया आखिर छुपकर किससे बात कर रही थी और वो काम क्या था जिसका जिक्र उसने किया था। अगले 2 दिन तक मीरा चुपचाप सब पर नज़र रखती रही। उसने किसी को शक भी नहीं होने दिया कि वो कुछ जानने की कोशिश कर रही है। लेकिन किस्मत शायद अब उसका साथ देने लगी थी। तीसरी रात जब पूरा महल सो चुका था, मीरा फिर से उसी पिछली गैलरी में गई। इस बार दिल में डर कम और सच जानने की जिद ज़्यादा थी। जैसे ही वो वहाँ पहुँची, उसे फिर से हल्की आवाज़ें सुनाई दी। वो धीरे धीरे दीवार के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। कल सुबह तक वो कंगन वापस उसकी अलमारी में रख देना। अब ज़्यादा देर करना ठीक नहीं। ये आवाज़ साफ साफ रिया की थी। मीरा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यानी कंगन चोरी हुआ ही नहीं था, ये सब एक साजिश थी। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी
दूसरी आवाज़ आई, मैडम, अगर साहब को पता चल गया तो? रिया हल्के से हंसी। उन्हें कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा। वो अभी भी उसी बेवकूफ़ लड़की को चोर समझ रहा है। ये सुनते ही मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं बल्कि सच्चाई के थे। वो तुरंत वहाँ से हट गई, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ शक नहीं बल्कि सच था। लेकिन सवाल ये था कि वो ये सब आदित्य को कैसे बताए। क्या वो उस पर भरोसा करेगा? शायद नहीं, क्योंकि उसने पहले ही उसे चोर मान लिया था। उधर दूसरी तरफ आदित्य भी इन दिनों खुद से लड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मीरा से इतनी नफरत क्यों नहीं कर पा रहा जितनी उसे करनी चाहिए। उसकी खामोशी, उसका दर्द कहीं ना कहीं उसे बेचैन कर रहा था। उसी रात जब वो कमरे में आया, उसने देखा मीरा जाग रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे वो रो रही हो। आदित्य कुछ पल उसे देखता रहा, फिर पहली बार बिना गुस्से के बोला, सोई नहीं अभी तक? मीरा ने हल्का सा सिर हिलाया, नहीं, नींद नहीं आ रही। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर अचानक मीरा ने हिम्मत जुटाई, अगर मैं कहूँ कि मैंने कंगन नहीं चुराया तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? आदित्य का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। फिर वही बात, उसने मुंह फेर लिया। मीरा की उम्मीद फिर से टूट गई, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। अगली सुबह जैसे ही आदित्य अपने कमरे से बाहर निकला, उसकी नज़र अलमारी पर पड़ी और अगले ही पल वो ठिठक गया। वही शाही कंगन उसकी अलमारी में रखा हुआ था। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने तुरंत उसे उठाया। ये यहाँ कैसे? उसका दिमाग सुन्न हो गया। तभी पीछे से धीमी आवाज़ आई, क्योंकि वो कभी खोया ही नहीं था। आदित्य ने पलटकर देखा। मीरा खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था। मतलब? आदित्य ने हैरानी से पूछा। मीरा ने धीरे धीरे सारी बात बता दी। रात की बातें, रिया की साजिश, सब कुछ। हर एक शब्द आदित्य के दिल पर चोट की तरह लग रहा था। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। आदित्य के हाथ से कंगन गिर गया। उसे याद आने लगा उसने कैसे बिना सोचे समझे मीरा पर इल्ज़ाम लगाया, कैसे उसे सज़ा दी, कैसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और असली दोषी कोई और था। उसका गुस्सा अब खुद पर आ चुका था। मैंने ये क्या कर दिया? उसकी आवाज़ कांप गई। वो पीछे हट गया, जैसे खुद से डर गया हो। मीरा चुपचाप खड़ी रही। उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। बस इतना कहा, मैंने पहले भी कहा था मैं चोर नहीं हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उस पल आदित्य पहली बार पूरी तरह टूट चुका था। उसका अहंकार, उसका गुस्सा, सब कुछ खत्म हो चुका था। अब सिर्फ पछतावा बचा था, और वो भी इतना गहरा कि शायद जिंदगी भर मिट नहीं सकता था। उस सच के सामने आने के बाद महल की हवा तक बदल गई थी, लेकिन जो टूटा था वो इतना आसान नहीं था कि एक सॉरी से जुड़ जाए। आदित्य पूरी रात अपने कमरे में बैठा रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ पछतावा था। हर एक पल उसे वही याद दिला रहा था, मीरा के आंसू, उसका दर्द, और उसका खुद का अंधा घमंड। सुबह होते ही उसने सबसे पहले वही किया जो उसे
बहुत पहले कर लेना चाहिए था। सच को सबके सामने लाना। पूरे परिवार और नौकरों को हॉल में बुलाया गया। सब हैरान थे क्योंकि पहली बार आदित्य खुद इतने गंभीर चेहरे के साथ खड़ा था। उसने बिना किसी घुमाव के साफ कहा, मीरा ने कोई चोरी नहीं की थी। असली साजिश रिया की थी। यह सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। तभी आदित्य ने उस नौकर को भी बुलवाया जिसने रिया के कहने पर कंगन छुपाया था। डर के मारे उसने सब कुछ सच सच कबूल कर लिया। कुछ ही देर में रिया को भी बुलाया गया। पहले तो उसने बात को घुमाने की कोशिश की, लेकिन जब सबूत सामने आए तो उसका चेहरा उतर गया। आदित्य की आंखों में इस बार गुस्सा नहीं, ठंडा फैसला था। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, एक बेगुनाह की जिंदगी से खेला है। इस महल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रिया चुपचाप वहां से चली गई और पहली बार मीरा के ऊपर लगा हर इल्ज़ाम उन्हीं सबके सामने ख़त्म हो गया। लेकिन मीरा के दिल में जो टूटा था उसका क्या? आदित्य ने सबके सामने सिर झुका लिया। गलती सिर्फ उसकी नहीं थी, सबसे बड़ी गलती मेरी थी। मैंने बिना सोचे समझे सजा दी। ये कहकर उसने मीरा की तरफ देखा, लेकिन इस बार वो कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें अब पहले जैसा दर्द नहीं, बल्कि एक गहरा सन्नाटा था। उस दिन के बाद आदित्य ने मीरा से बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वो सिर्फ एक दूरी बनाकर रखती। ना वो लड़ती, ना शिकायत करती, बस चुप रहती। यही खामोशी अब आदित्य के लिए सबसे बड़ी सजा बन चुकी थी। उसने पहली बार समझा, जिस दर्द को वो सजा समझता था, वो असल में किसी की पूरी दुनिया तोड़ सकता है। दिन गुजरते गए और आदित्य ने बिना कुछ कहे अपने व्यवहार से सब ठीक करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। अब वो मीरा पर हुक्म नहीं चलाता था, बल्कि उसकी हर छोटी ज़रूरत का ख्याल रखता। वो उसके लिए दवा लाता, उसका इंतज़ार करता, लेकिन बदले में उसे सिर्फ खामोशी मिलती। एक दिन उसने आखिर हिम्मत करके उसे रोक ही लिया। मीरा, मुझे एक मौका दो। उसकी आवाज़ में पहली बार सच्चा डर था, खो देने का डर। मीरा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। मौका? उसने हल्की सी कड़वी मुस्कान दी। जब मुझे अपनी सफाई देने का मौका चाहिए था, तब आपने मुझे सुना भी नहीं। यह शब्द सीधे आदित्य के दिल में उतर गए। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ पल बाद मीरा ने गहरी सांस ली। भरोसा एक बार टूट जाए ना, तो वापस लाना आसान नहीं होता। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मैं आपको माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन भूल नहीं सकती। आदित्य ने सिर झुका लिया। मैं भूलने के लिए नहीं कह रहा, बस इतना चाहता हूँ कि एक दिन तुम फिर से मुझ पर भरोसा कर सको। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मीरा कुछ देर तक उसे देखती रही, जैसे उसके हर शब्द को परख रही हो। फिर धीरे से बोली, अगर आपका पछतावा सच्चा है, तो आपको ये साबित करना होगा, शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से। यह सुनते ही आदित्य की आंखों में हल्की सी उम्मीद जगी। उसने तुरंत से हिलाया। मैं इंतज़ार करूँगा, जितना वक्त लगे। समय धीरे धीरे बीतने लगा और इस बार आदित्य ने कोई जल्दी नहीं दिखाई। उसने
मीरा को उसकी जगह दी, उसका सम्मान किया और बिना किसी उम्मीद के उसके साथ खड़ा रहा। और शायद यही चीज़ थी जिसने मीरा के दिल को धीरे धीरे बदलना शुरू किया। एक दिन जब वो बीमार पड़ी तो आदित्य पूरी रात उसके पास बैठा रहा, बिना सोए, बिना कुछ कहे, बस उसकी देखभाल करता रहा। उस रात पहली बार मीरा ने उसकी तरफ अलग नज़र से देखा, एक घमंडी आदमी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह जो सच में बदल चुका था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो आदित्य वहीं कुर्सी पर सोया हुआ था। उसका हाथ अब भी मीरा के हाथ पर था। मीरा ने धीरे से अपना हाथ हटाया, लेकिन इस बार उसने दूरी नहीं बनाई, बस हल्के से मुस्कुरा दी। शायद ये उसी भरोसे की पहली सीढ़ी थी। कुछ महीनों बाद उसी महल में फिर से रोशनी थी, लेकिन इस बार दिखावे के लिए नहीं, बल्कि एक सच्चे रिश्ते की खुशी में। आदित्य ने सबके सामने मीरा का हाथ थामा, लेकिन इस बार उसने कुछ बड़ा नहीं कहा, बस धीरे से इतना बोला, इस बार ये रिश्ता मेरी जिद नहीं, तुम्हारी मर्जी से है। आखिर में उस महल की दीवारें सिर्फ एक रिश्ते की गवाह नहीं बनी, बल्कि एक इंसान के बदलने की कहानी भी अपने अंदर समेटे खड़ी थी। जिस आदित्य के लिए घमंड ही सब कुछ था, उसने पहली बार झुकना सीखा, और जिस मीरा को सबने कमज़ोर समझा, उसकी खामोशी ने सबसे बड़ा सच सामने ला दिया। ये रिश्ता ना तो मजबूरी से चला, ना ही किसी सज़ा से, बल्कि उस भरोसे से बना जो धीरे धीरे टूटकर फिर से जुड़ा था। अब उनके बीच शब्द कम थे, लेकिन समझ बहुत गहरी थी, क्योंकि दोनों जान चुके थे कि असली प्यार वही होता है जहाँ गलती के बाद इंसान बदल जाए और माफ़ी सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से दी जाए। और शायद इसीलिए उनकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से सच में शुरू हुई। मीरा ने उसकी आंखों में देखा और हल्का सा सिर हिला दिया, क्योंकि इस बार उसने उसे माफ़ नहीं किया था, बल्कि समझा था। और शायद यही सच्चे रिश्ते की शुरुआत होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सच जाने किसी पर इल्ज़ाम लगाना गलत होता है, क्योंकि सच्चाई देर से ही सही सामने आ ही जाती है। रिश्तों में भरोसा और सम्मान सबसे ज़रूरी होते हैं, और माफ़ी देना कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं और अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय।